Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की ये क्लास आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं बुक एंड ऑथर्स को डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ आपको एक ऑनलाइन क्वेश्चन भी दूंगा जिससे कि आप ये जान सकेंगे कि आपके एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्जाम में बुक एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और पूरे विश्व में अलग अलग ऑथर्स हैं, उनकी बुक्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो आपके एग्जाम में स्पेसिफिकली आती हैं और आप उनका जवाब कैसे दे सकेंगे, तो ये चीज़ें आज की क्लास में हम जानेंगे। आप अपनी कॉपी पेन उठाकर तैयार रहिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे द्वारा बताई जाएंगी आप उसको नोट करते चले जाइए। साथ ही साथ आज की क्लास में मैं जितने ऑथर्स और उनकी जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस करूंगा आप उनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले ऑथर के बारे में जानते हैं कि उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ये देखिए, यहाँ पर पहले आए हैं आपके मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे कि हम पूज्य बापू के नाम से भी संबोधित करते हैं, और ये हमारे राष्ट्रपिता भी हैं महात्मा गांधी। इनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो हैं आपकी, पहला हिंद स्वराज, द सेकंड वन इज इंडिया ऑफ माई ड्रीम, द थर्ड द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, फोर्थ द भागवत गीता, फोर्थ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, और लास्ट ट्रस्टशिप। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका एक्सपेरिमेंट माई विथ ट्रूथ और साथ ही साथ हिंद स्वराज से पूछा जाता है। तो गांधी जी ने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बुक्स क्या हैं जो कि आपके एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं, वो हैं कुछ इस प्रकार की। आप देखिए, याद करिए, फिर एक बार मैं रिपीट कर देना चाहूँगा। हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, द भागवत गीता, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका और ट्रस्टशिप। ये महात्मा गांधी के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट ऑथर की तरफ और जानते हैं ये कौन है। देखिए, आप पहचान भी गए होंगे, ये हैं रामचंद्र गुहा, और इन्होंने 2020 में एक पुस्तक भी लिखी है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो कुछ इस प्रकार है। पहला इंडिया आफ्टर गांधी, द सेकंड वन इज इंडिया बिफोर गांधी, और 2020 में इनके द्वारा जो एक महत्वपूर्ण बुक लिखी गई है और इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भी, तो ये है आपका द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इसको 2020 में इनके द्वारा लिखा गया है और प्रकाशित हुई है। तो ये हैं रामचंद्र गुहा, जिनको इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया गांधी बिफोर इंडिया और साथ ही साथ द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये आपका रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई हैं। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं तीसरे ऑथर की तरफ और जानेंगे ये कौन है, डॉक्टर शशि थरूर, और इनके चेहरे से आप भली भांति परिचित भी होंगे। ये आपके कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और ये अभी केरल संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। साथ ही साथ ये एक ऑथर भी हैं। इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछी भी जाती रही और जो आ भी सकती हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला द ग्रेट इंडियन नोवेल, द सेकेंड इज इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, द थर्ड इज एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, और इस बुक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इस बुक को अच्छे से नाम याद कर लीजिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। फिर आपका द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ये जो नीचे की एन एरा ऑफ डार्कनेस, फिर आपका द ब्रिटिश, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग और लास्ट में द पैक्स इंडिका, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसको शशि थरूर के द्वारा लिखी गई हैं और इनका प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और सबसे अहम बुक अगर मैं कहना चाहूँ, एन एरा ऑफ डार्कनेस और द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इनकी ये दो बुक हैं, वो इनका क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो इनको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा ही है कि मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से उस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले ऑथर की तरफ, जो है आपका
कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। नाम आपने सुना होगा, भली भांति परिचित होंगे। ये एक सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर, ऑथर हैं और इन्होंने दास कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ द वर्ल्ड, दास कैपिटल, क्योंकि ये एक इकोनॉमिस्ट है, पेशे से इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने दास कैपिटल की एक बुक लिखी हुई है जिसका क्वेश्चन सभी एग्जाम में, चाहे वो सिविल एग्जाम हो या फिर आपके डिफेंस एग्जाम हो, प्रश्न पूछा जाता है। फिर मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इनकी दूसरी बुक है। तीसरी द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी और चौथी द वेज लेबर एंड कैपिटल। ये कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई हैं और इनका क्वेश्चन जरूर आ सकता है क्योंकि ये एक सबसे बड़े ऑथर, साथ ही साथ एक सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। तो चलिए अगले बढ़ते हैं। ये हैं विलियम शेक्सपियर, नाम से अवगत होंगे, परिचित होंगे। हमारी क्लास 9, 10, 11, 12 की जो बुक हैं, इंग्लिश की, इंग्लिश लिटरेचर हो या इंग्लिश प्रोज हो, इनकी कविताएं और इनकी कहानियां, हर चीज़ें हमें प्राप्त होती रहती हैं। तो देखिए, विलियम शेक्सपियर अपने समय के सबसे बड़े, सबसे उत्कृष्ट लेखक थे और इन्होंने हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, आप रोमियो एंड जूलियट आपके नाटक बनते हैं, सीरियल्स बनते हैं, साथ ही साथ फिल्में भी कहीं बन चुकी हैं। और लास्ट में आता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये 3 अहम आपके बुक्स विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी जाता रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले ऑथर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको नोबेल भी प्राप्त हो चुका है और इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जैसे गीतांजलि, द पोस्टमास्टर और गोरा। तो इनका भी नाम आप याद रखे रहिए। साथ ही साथ इनकी क्या रचनाएं हैं, कौन सी बुक हैं, उनको देखते चलिए। पहला गीतांजलि, दूसरा द पोस्टमास्टर और तीसरा आपकी गोरा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑथर की तरफ और ये हैं आपके लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय बहुत ही जाना माना चेहरा और जितने भी एग्जाम आते हैं इनसे संबंधित प्रश्न और इनके बुक और रचनाएं भी पूछी जाती हैं। तो इन्होंने क्या क्या लिखा है? पहला वॉर एंड पीस, सबसे महत्वपूर्ण बुक है इनकी वॉर एंड पीस। दूसरी एना कैरिना, तीसरी चाइल्डहुड, बॉयहुड और यूथ। सबसे प्रसिद्ध इनकी कोई बुक है तो वो रही है आपकी वॉर एंड पीस। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑथर की तरफ और जानेंगे कि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या हैं। तो ये हैं आपके कालिदास। कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी से करवाती हो या फिर कोई भी और गवर्निंग एग्जामिनेशन बॉडी हो, आप वो सभी कालिदास से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो देखिए, कालिदास के कुछ महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध आपकी रचनाएं और लेख कुछ इस प्रकार हैं। पहला अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालविक्रमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, मेघदूत और फिर रघुवंशम। तो ये आपके कालिदास हैं जो एक संस्कृत के विद्वान थे, स्कॉलर थे और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। हर चीज़ों को देखते चलिए, समझते चलिए और किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो मैच द फॉलोइंग के रूप में हो या फिर वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगले ऑथर कौन है। तो ये हैं आपके स्टीफन हॉकिंग और आप जानते हैं कि ये एक फिजिसिस्ट हैं, साथ ही साथ कॉस्मोलॉजिस्ट भी रहे हैं। अभी 2-3 साल पहले इनका निधन हो चुका है और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए, देखते चलिए। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। दूसरी द यूनिवर्स इन अ नटशेल। तीसरी ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस और लास्ट ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्स। ये आपके स्टीफन हॉकिंग जो कॉस्मोलॉजिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे और सबसे बड़े आपके वैज्ञानिक भी रह चुके हैं और इनके द्वारा कुछ लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक्स इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे अहम आपका अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो आपका बराक ओबामा,
जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति 2 बार रह चुके हैं। उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है अ प्रॉमिस लैंड और दूसरा द ऑडेसिटी ऑफ होप, थॉट ऑन रिक्लेमिंग द अमेरिकन ड्रीम। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो बुक है वो है आपका अ प्रॉमिस लैंड। अ प्रॉमिस लैंड इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है और आपके 2021 में जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम हैं आने की भी संभावना रखता है। तो इसी के साथ देखते हैं कि नेक्स्ट ऑथर कौन है। ये हैं आपके विक्रम सेठ, एक जाना पहचाना चेहरा भारत का। ये एक नोवेलिस्ट हैं और इनकी बुक्स को सबसे ज़्यादा अधिक सराहा जाता है। इनके द्वारा कुछ लिखी गई बुक्स हैं अ सूटेबल बॉय, सबसे इम्पॉर्टेंट, ओके। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो नोवेल है वो है आपकी अ सूटेबल बॉय, फिर द गोल्डन गेट और फिर लास्ट में अभी 2019 में आई है अ सूटेबल गर्ल। ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इनके द्वारा जितनी भी पुस्तक लिखी जाती है उनका क्वेश्चन हमने देखा है कि लगातार हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट ऑथर कौन है। तो ये हैं आपके अमर्त्य सेन, भारत रत्न अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल भी 1998 में मिल चुका है और 1999 में अटल बिहारी सरकार के द्वारा इनको भारत रत्न दिया गया था। ये एक पेशे से इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स, सुप्रसिद्ध बुक लिखी भी हैं। तो देखिए पहला इनका है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। द सेकेंड वन इज द आइडिया ऑफ जस्टिस, थर्ड इज द आर्गुमेंटेटिव इंडियन और लास्ट है पॉवर्टी एंड फेमाइन। इसका नाम अच्छे से याद रखिए, पॉवर्टी एंड फेमाइन। इस पे सबसे अधिक क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। पॉवर्टी एंड फेमाइन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस और लास्ट द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। ये आपके अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई कुछ फेमस लेख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगले ऑथर कौन आने वाले हैं। तो ये हैं आपके रस्किन बॉन्ड और इनके द्वारा अभी जो चल रहा है हाल ही में अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट नाम याद करते चलिए जिससे कि आपको हर चीज़ें पता हो और जब भी आपके एग्ज़ाम हो क्वेश्चन आए तो आपके सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर दे। पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, साथ ही साथ आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए कि जिससे कि समय समय पर आपका रिवीजन होता रहे। और अ सॉन्ग ऑफ इंडिया तो है ही है, साथ ही साथ द ब्लू अम्ब्रेला, रूम ऑन द रूफ। देखिए ब्लू अम्ब्रेला भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनकी अ सॉन्ग ऑफ इंडिया है। तो मैं आज क्लास में जितने भी ऑथर्स, लगभग 27 ऑथर्स को लेकर चल रहा हूँ और उनकी कुछ फेमस इम्पॉर्टेंट बुक्स जो आपके एग्ज़ाम में आती रही हैं और आने की संभावना भी प्रबल है उनकी। तो चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट ऑथर कौन हमें मिलते हैं। तो ये हैं आपके चेतन भगत। चेतन भगत एक जाना माना चेहरा और जो हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ बनती हैं इनके नोवेल पर ज़्यादातर आधारित रहती हैं। इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला रिवॉल्यूशन 2020, इन्होंने अभी हाल ही में बुक लिखी थी 2019 में और ये बुक सबसे ज़्यादा फेमस भी है और ये बुक की संभावना है कि आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सके। दूसरा हाफ गर्लफ्रेंड, आपने मूवी भी देखा होगा हाफ गर्लफ्रेंड की, तो इन्होंने नोवेल लिखा था, उसी पर आधारित इस पिक्चर को बनाया गया। फिर गर्ल इन रूम 105, ये भी इंपॉर्टेंट बुक हैं। इनकी इंपॉर्टेंट सभी बुक्स हैं, चाहे वो रिवॉल्यूशन 2020 हो, हाफ गर्लफ्रेंड हो, गर्ल इन रूम 105 या वन अरेंज मर्डर। ये वन अरेंज मर्डर ये आपकी 2020 में इनके द्वारा लिखी गई है, यानी कि हालिया बुक है। फिर 2 स्टेट्स, इस पर भी मूवी बन चुकी है। 2 स्टेट्स, वन अरेंज मर्डर, रिवॉल्यूशन 2020, गर्ल इन रूम 105 कुछ इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और जानते हैं अगला ऑथर कौन होगा। तो देखिए भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जिनको हम मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा 2 फेमस बुक लिखी गई हैं। इनके नाम क्या हैं? चेज योर ड्रीम्स, माई ऑटोबायोग्राफी, चेज योर ड्रीम्स। क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और
आपके जीके में, करंट अफेयर्स में ये सभी प्रश्न आते हैं। चेज योर ड्रीम्स हो गया, और फिर दूसरा क्या है आपका, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। ओके, ये इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं और एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता भी रहा है सचिन तेंदुलकर का। चलिए अब देखेंगे कि अगले खिलाड़ी कौन आने वाले हैं। तो ये हैं आपके सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली, ये मेरे फेवरेट हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा लिखी गई है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली के द्वारा। और सौरव गांगुली अभी वर्तमान में आपके बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। याद करते चलिए, समझते चलिए। फिर नेक्स्ट क्रिकेटर आपके कपिल देव। ये कपिल देव ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे कप्तान हैं भारत के पहले, जिन्होंने भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताया था 1983 में। इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये आपके कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। फिर आपका सुनील गावस्कर, जिनको हम सनी भाई के नाम से भी जानते हैं, और ये एक महान क्रिकेटर थे अपने ज़माने के। और सबसे अधिक क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो वो है सनी डेज पे। पूछा जाता है कि सनी डेज किसकी रचना है, सनी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है सुनील गावस्कर के द्वारा इसको लिखा गया है। साथ ही साथ इनकी जो दूसरी बुक है वो है स्ट्रेट ड्राइव। तो दोनों का नाम याद करते चलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सनी डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनील गावस्कर हो गए, अब आते हैं, हमने क्रिकेटर को तो देख लिया, अब हम देखेंगे इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन। पूरा नाम रघुराम गोविंद राजन। और ये क्या थे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक वो है द थर्ड पिलर, हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड। तो अच्छे से देखते चलिए, समझते चलिए। पहला क्या है, द थर्ड पिलर, हाउ मार्केट एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड। द सेकंड वन इज सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट। और तीसरी आई डू वॉट आई डू, सबसे इंपॉर्टेंट है आई डू वॉट आई डू, अभी हाल ही में इनके द्वारा लिखी गई है। और लास्ट क्या है आपका, व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ, व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, इस कारण से इनके द्वारा जो लिखी बुक्स होती हैं उनका महत्व रहता है। अब हम अगले इकोनॉमिस्ट की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि वो कौन हैं। ये हैं आपके उर्जित पटेल, उर्जित आर पटेल, जो इससे पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। इनके द्वारा हाल ही में लिखी गई बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। नाम अच्छे से याद कर लीजिए, उर्जित पटेल। और इनकी कौन सी बुक है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये भी आरबीआई के यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो ये थे आपके भारत के आरबीआई के पूर्व गवर्नर, जिनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट और फेमस पुस्तकें लिखी गई हैं। चलिए अगला चेहरा है आपका सलमान रशीदी। अच्छे से पहचान जाइए इस नाम को, इस चेहरे को, क्योंकि ये आपके ब्रिटिश इंडियन मूल के निवासी हैं और इनको बहुत सारे प्राइज भी मिल चुके हैं इनकी फेमस और प्रसिद्ध कृति के लिए। तो इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन और द गोल्डन हाउस। मिडनाइट चिल्ड्रन एंड गोल्डन हाउस आर रिटन बाय सलमान रशीदी। जो मैं पढ़ा रहा हूं, आखिरी में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और जानूंगा कि आपकी तैयारी अभी कितनी है। तो चलिए नेक्स्ट जो आपकी ऑथर हैं वो हैं अरुंधति रॉय, जिनको 1997 में मैन बुकर प्राइज भी मिल चुका है। और उनकी किस रचना के लिए मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अरुंधति रॉय हैं, एक नोवेलिस्ट हैं और एक समाज सेविका हैं, जाना पहचाना नाम है। और इनको 1997 में मैन बुकर प्राइज इनकी सबसे आधुनिक रचना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है। साथ ही साथ इन्होंने क्या लिखा है, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स और कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी, कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी।
तो आप इंपॉर्टेंट नाम याद करते चलिए, चेहरा याद करते चलिए कि जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये जो 27-28 ऑथर हैं आप फटाफट जवाब दे सकें। तो चलिए अब अगले ऑथर आपके आ रहे हैं, ये हैं भगत सिंह। भगत सिंह आप जानते हैं कि आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान भी इनके द्वारा दिया गया था और इन्होंने लिखा है वाई आई एम एथिस्ट, मैं एक अथिस्ट क्यों हूँ। अथिस्ट का अर्थ होता है मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो उनके द्वारा बुक लिखी गई है, उसका नाम है वाई आई एम एथिस्ट। अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। फिर आपका सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। नेताजी नाम इनको जर्मन के तानाशाह हिटलर के द्वारा दिया गया था और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया था और इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है भारत को आज़ाद करने के लिए। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें इस प्रकार हैं। पहला द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, और दूसरा एन इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन पिलग्रिम। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला क्या है। और अगला है आपका एन.के. सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह, और ये अभी वित्त आयोग के चेयरमैन हैं, यानी कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। और इन्होंने हाल ही में लिखा है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, पोर्ट्रेट्स ऑफ अ पावर। तो अच्छे से चेहरा पहचान लीजिए, साथ ही साथ इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। तो क्वेश्चन देखिए ऐसा भी पूछ सकता है कि अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो बता दीजिएगा एन.के. सिंह। अगर पूछ ले कि एन.के. सिंह के द्वारा निम्नलिखित में से किस बुक को लिखा गया है, तो उस बुक का नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला क्या है। अगला है आपका जे.के. रॉलिंग, सुप्रसिद्ध लेखिका, ब्रिटिश मूल की, ये ब्रिटिश की निवासी हैं और इनका नाम जे.के. रॉलिंग है। इनके द्वारा जो लिखा गया है द इकाबॉग, द इकाबॉग, अच्छे से नाम याद कर लीजिए इनकी रचना का, ये है द इकाबॉग और इनका नाम है जे.के. रॉलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट क्या है। देखिए डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत रत्न डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम क्या है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन कलाम। इनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इन्होंने 25 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो पहला है इनका विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। आप सभी को जब भी मौका मिले तो आप विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको इसमें जो सीख मिलेगी अपने काम के प्रति वो और कहीं नहीं प्राप्त हो पाएगी और आप डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के लाइफ से, उनकी जीवन शैली से अधिक प्रभावित हो सकेंगे। दूसरा आपका इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स। तीसरा टर्निंग पॉइंट्स। चौथा इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। और आपका जो चौथा है वो है कुछ इस प्रकार, अ मैनिफेस्टो फॉर चेंज, अ मैनिफेस्टो फॉर चेंज। तो एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं कि डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई कौन कौन सी पुस्तकें हैं। पहला विंग्स ऑफ फायर, द सेकेंड वन इज इग्नाइटेड माइंड, थर्ड टर्निंग पॉइंट्स, फोर्थ इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, और लास्ट है आपका अ मैनिफेस्टो फॉर चेंज। भारत के ये पूर्व राष्ट्रपति और भारत में जो आपका IGMDP प्रोग्राम है, IGMDP प्रोग्राम, ये क्या है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपकी आकाश मिसाइल, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल शामिल हैं। इनको डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के द्वारा ही बनाया गया था। और आज की क्लास के जो आपके आखिरी लेखक हैं वो हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के आप जानते हैं पहले प्रधानमंत्री थे और एक सोशलिस्ट नेता थे, साथ ही साथ एक क्रांतिकारी भी थे। इनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द सेकेंड वन इज ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और लास्ट में टूवर्ड फ्रीडम। तो आपने देख लिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ओके, याद करते चलिए, समझते चलिए, और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और टूवर्ड फ्रीडम। ये आपके
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अब लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो चलिए देखते हैं कि आप उन क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं कि नहीं, और अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। मैं उन्हें पढ़ूंगा और आपको आपके सही आंसर के लिए प्रतिक्रिया भी दूंगा। तो मैं आपको 5 क्वेश्चंस देने वाला हूं और आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से करिए। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं। पहला, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। दूसरा, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। तीसरा, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। चौथा, हाफ गर्लफ्रेंड। और आखिरी है आपका 5वां, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। तो ये आपके 5 क्वेश्चन होमवर्क हैं आपके लिए। सभी 5 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए और अपना जवाब कमेंट में दीजिए, जिससे कि मैं जान सकूं आपकी तैयारी कितनी है। साथ ही साथ आप मेजर कृषि क्लासेस के ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों से ही जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करके भारतीय सेना में अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तो अभी के लिए जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Major Culture Classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.